Welcome everyone. In this video lecture, we are going to learn 6 most frequently used sentences in English language. जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सेंटेंस कौन है? अगर ये 6 तरह के सेंटेंस हम सीख लें तो आप समझ लें कि इंग्लिश के 90% सेंटेंसेस को आप आसानी से कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 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 देखें एंड अल्टीमेटली यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक। इसको पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें। आपने एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, वह एक स्टूडेंट है। ये एक सेंटेंस है। अब आप इसको नेगेटिव में ला रहे हैं और आपने कहा वह एक स्टूडेंट नहीं है। अब इसके बाद आप कुछ क्वेश्चंस ला रहे हैं, क्या वह एक स्टूडेंट है, क्या वह एक स्टूडेंट नहीं है, वह एक स्टूडेंट क्यों है, वह एक स्टूडेंट क्यों नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखें, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें नहीं है। क्या मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, क्या मेरे पास बहुत सारी किताबें नहीं है, मेरे पास बहुत सारी किताबें क्यों हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें क्यों नहीं। इसमें समझना यह है कि जो पहला सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं, इसमें किसी बात का इनकार नहीं किया जा रहा है, किसी बात को नेगेट नहीं किया जा रहा है और ना ही वो कोई क्वेश्चन है। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस में एक बात का इनकार किया जा रहा है, उसमें नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस सेंटेंस में नहीं शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा या इंग्लिश में नॉट का इस्तेमाल किया जाएगा, उस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद नंबर 3, 4, 5 और 6 ये सब का सब क्वेश्चन है। थर्ड सेंटेंस, क्या मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं? इस सवाल का जवाब यस नो में दिया जा सकता है। और फिर इसी सवाल को पूछा जा रहा है नेगेटिव अंदाज में, क्या मेरे पास बहुत सारी किताबें नहीं हैं? तो थर्ड सेंटेंस को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन और फोर्थ को बोला जाता है यस नो नेगेटिव। सेंटेंस नंबर 5, इस सवाल का जवाब यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन। और फिर उसी सवाल को नेगेटिव में पूछा जा रहा है तो नंबर 6 को बोलते हैं WH नेगेटिव। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक वो क्वेश्चन जिसके जवाब में हम हां या ना बोल सकते हैं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में हो सकता है, उसे बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। जैसे आपने पूछा, क्या आप दिल्ली में रहते हैं, क्या आप नाश्ता करते हैं, क्या आप ऑफिस नहीं जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ यस या नो में दिया जा सकता है, इसलिए इसे कहा गया यस नो क्वेश्चन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दूसरा फॉर्म है WH क्वेश्चन। वैसे सवाल जिसके जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं दिए जा सकते हैं, बल्कि इसको पूछने के लिए कोई ना कोई ऐसा वर्ड लाना होता है जो शुरू होता है WH से। जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को बोलते हैं WH क्वेश्चन। जैसे आप दिल्ली में कहां रहते हैं, आप नाश्ते में क्या खाते हैं, आप ऑफिस क्यों नहीं जाते हैं। इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ हां या ना में नहीं दिया जा सकता है और इसे पूछने के लिए कोई ना कोई WH वर्ड की जरूरत है, तो इसे बोलते हैं WH क्वेश्चंस। सेंटेंसेस का नाम एक बार फिर से सीख लें। पहला एग्जांपल हम लोग लिए थे, वह एक स्टूडेंट है। इसमें ना तो कोई नेगेटिव बात है और ना ही एक क्वेश्चन है, इसे कहेंगे पॉजिटिव। वह एक स्टूडेंट नहीं है, इसमें एक बात का इनकार किया जा रहा है, तो यह हो गया नेगेटिव। क्या वह एक स्टूडेंट है, इसका जवाब हां या ना में दिया जा सकता है, इसे बोलेंगे यस नो क्वेश्चन। और इसी क्वेश्चन को नेगेटिव अंदाज में पूछा जा रहा है कि क्या वह एक स्टूडेंट नहीं है, इसे बोलते हैं यस नो नेगेटिव। सेंटेंस नंबर 5, वह एक स्टूडेंट क्यों है, इसे बोलते हैं WH क्वेश्चन, क्योंकि इसको पूछने में कोई ना कोई WH वर्ड का इस्तेमाल होगा। और लास्ट में इसी क्वेश्चन को नेगेटिव में पूछा जा रहा है कि वह एक स्टूडेंट क्यों नहीं है, इसे बोलेंगे WH नेगेटिव। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं जिसमें मेन वर्ब का यूज किया जाए। मैं पढ़ता हूं, पॉजिटिव। मैं नहीं पढ़ता हूं, नेगेटिव। क्या मैं पढ़ता हूं, यस नो क्वेश्चन। क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, यस नो नेगेटिव। मैं क्या पढ़ता हूं, WH क्वेश्चन। मैं क्या नहीं पढ़ता हूं, WH नेगेटिव। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है वो ये कि सेंटेंस नंबर 3
और 4 में क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये यस नो क्वेश्चन है, यानी सेंटेंस नंबर 3 और 4 का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। याद रहे, यस नो क्वेश्चन हमेशा क्या से शुरू होगा हिंदी में, और क्या के लिए इंग्लिश में व्हाट होता है। लेकिन यस नो क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में व्हाट कभी नहीं आएगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और उसका डिटेल हम लोग आगे सीखेंगे। और वही हेल्पिंग वर्ब क्या का मीनिंग देता है। सेंटेंस नंबर 5 एंड 6, यहां भी क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये यस नो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसका जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, बल्कि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहां जो क्या शब्द दिख रहा है, इसके लिए व्हाट लाया जाएगा। आई रिपीट, इसका समरी समझ लें 2 पॉइंट में। हिंदी में यस नो क्वेश्चन के लिए हमेशा क्या से शुरुआत होगा, लेकिन उसके लिए व्हाट वर्ड कभी नहीं आएगा, बल्कि हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। WH क्वेश्चन के लिए व्हाट वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा अगर हिंदी में क्या शब्द है। तो जिस तरह से हिंदी में किसी भी सेंटेंस को 6 तरह से एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसी तरह से इंग्लिश में भी 6 तरह से एक्सप्रेस किया जाएगा। एंड वी आर गोइंग टू लर्न दिस कि क्या क्या रूल है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। आइए सबसे पहले नेगेटिव बनाने का रूल सीखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिस सेंटेंस में किसी बात का इनकार किया जाए, जब किसी बात को नेगेट किया जाए, यानी उसमें नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया है। इंग्लिश में उसके लिए नॉट इस्तेमाल किया जाएगा। हमें नेगेटिव बनाना हो या फिर क्वेश्चन, हेल्पिंग वर्ब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट ऐड कर दिया जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। एग्जांपल से समझे, ही इज अ स्टूडेंट। इज यहां हेल्पिंग वर्ब है, इज के तुरंत बाद अगर नॉट लगा दिया जाए तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। ही इज नॉट अ स्टूडेंट। हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नॉट को अटैच कर दिया जाए तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, और नेगेटिव उसका इस्तेमाल करके भी बनता है। इज के साथ जब नॉट अटैच किया जाए तो वो बन जाता है इजंट। तो एक सेंटेंस ऐसे भी बना, ही इजंट अ स्टूडेंट।